हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 135 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दों का अर्थ बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमेशा यह पारिभाषिक शब्द जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें पाएंगे कि पारिभाषिक शब्दों का अर्थ पूछता है। ओके, तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दों को बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में यह आया है। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको इसका अर्थ आपको समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख पाए। ओके, तो आइए। तो सबसे पहला है शब्द शैवाल। ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो अगर शैवाल का पारिभाषिक शब्द का अर्थ पूछे तो सबसे पहले आपको लिखना है कि शैवाल जो है भूमि को भेद कर उत्पन्न होने वाला एक पौधा होता है और यह अत्यंत निम्न कोटि का पौधा होता है। ओके, क्या लिखेंगे? शैवाल जो होता है भूमि को भेद कर उत्पन्न होने वाला एक पौधा है और यह अत्यंत निम्न कोटि का पौधा होता है। बस इतना ही लिख देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर का ही आएगा। दूसरा है भूगर्भ शास्त्र। इसका अर्थ क्या होता है? तो लिखना है आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि की भीतरी बनावट का ज्ञान प्राप्त होता है उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भूमि के भीतरी बनावट का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे शास्त्र को हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है भू रासायनिक। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भूमि के भीतरी भाग का रसायन शास्त्रीय अध्ययन जो होता है भू रासायनिक कहलाता है। ओके, इसके बाद आता है भूगर्भ। तो आपको लिखना है इसके अंतर्गत कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को भूगर्भ कहते हैं। क्लियर? भूगर्भ क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? भूगर्भ। ओके, ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी बताऊँगा पारिभाषिक शब्द ये सभी का सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसके बाद है जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह है भूकंप। ओके, तो भूकंप अगर आ जाता है तो क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत हमें लिखना है कि पृथ्वी के भीतर, ओके, जब किसी स्थान पर अचानक विस्फोट होता है तो उस समय चट्टानों के चट्टानें जो होते हैं वह चारों तरफ क्या होती है? बिखरने लगती हैं। फिर से कह दूं, पृथ्वी के भीतर जब किसी स्थान पर अचानक विस्फोट होता है तो जो चट्टानें हैं उस समय चारों तरफ क्या होती हैं? बिखरने लगती हैं। चट्टानों के आगे पीछे खिसकने से पृथ्वी के ऊपरी भाग में ना एक कंपन होता है। इस कंपन को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो क्लियर हो गया। और इसके बाद है थर्मामीटर। ओके, इसके अंतर्गत हमें लिखना है कि ताप को मापने के यंत्र को हम थर्मामीटर कहते हैं। ओके, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर का ही आएगा। तो थर्मामीटर के बारे में क्या लिखेंगे कि ताप को मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। ओके, इसके बाद आता है वाष्प कण क्या है? तो इसके अंतर्गत हमें लिखना है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में व्याप्त पानी के छोटे छोटे कण जो वाष्प के रूप में होते हैं उसे वाष्प कण कहते हैं। क्या लिखेंगे? वायुमंडल के ऊपरी भाग में व्याप्त पानी के जो छोटे छोटे कण होते हैं जो वाष्प के रूप में होते हैं उसे वाष्प कण कहते हैं। ओके, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं 3 बताऊंगा इसके बाद, यानी कि नेट बैंकिंग, ईमेल और इंटरनेट। ओके, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो नेट बैंकिंग अगर आ जाता है अर्थ बताने के लिए तो क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि नेट बैंकिंग एक ऐसा पद्धति है जिसके माध्यम से बिना कागज कलम के ही घर बैठे ही हम बैंक से संबंधित अनेक काम को कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के खाते में पैसा डालना हो तो हम आसानी से उसके अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा नेट बैंकिंग के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का भुगतान भी कर सकते हैं। ऑनलाइन होता है ना, आजकल के समय में क्या करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे हम नेट बैंकिंग के माध्यम से क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो नेट बैंकिंग के ज़रिए ही हम किसी भी चीज़ का भुगतान जो है हम ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी के खाते में हम क्या कर सकते हैं, पैसे को जमा कर सकते हैं। तो यह नेट बैंकिंग कहलाता है। इसके बाद आता है ईमेल। ईमेल क्या है भाई? ईमेल जो होता है वह सूचना भेजने का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके ज़रिए हम घर बैठे ही किसी के ईमेल आईडी पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी लेटर हम आसानी से भेज सकते हैं। क्लियर? ईमेल के बारे में अगर आ जाता है तो आप लिखेंगे इसके अंतर्गत कि ईमेल जो होता है ना, वह सूचना भेजने का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके ज़रिए हम घर बैठे ही किसी के ईमेल आईडी पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हुआ या कोई भी लेटर वगैरह हुआ वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जैसे कि जनरली हम लोग यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ओके, इसके बाद आता है इंटरनेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर? क्या लिखेंगे? इंटरनेट जो होता है एक ऐसा माध्यम है जो किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आज हम अपने जीवन में अनेक ऐसे काम करते हैं जिसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकताएं पड़ती है। इंटरनेट के द्वारा ही हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इंटरनेट के द्वारा ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी से बातचीत करने के लिए। इंटरनेट के द्वारा ही हम गूगल के माध्यम से देश विदेश के हर एक खबर को, हर एक सूचनाओं को हम सूचनाओं के बारे में हम क्या करते हैं, आसानी से जान पाते हैं। तो यह हुआ इंटरनेट का उपयोग। ओके, तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में क्लियरली समझ में आ गया होगा जितने भी मैंने परिभाषित शब्द बताए हैं। और यहाँ पर जितने भी बताए हैं सभी का सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आया है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। तो जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको इसका PDF मिल जाएगा और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आएंगे, वे सभी वीडियो जो है आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएंगे। सो जल्दी से जल्दी जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल पे, वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।